सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौशाद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए समझते हैं। पहले जानिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण भूतकाल। इसमें जो पास्ट समय में रहता है कार्य समाप्त हो जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। ये आपके हिंदी में पहचान हुए। इंग्लिश में क्या रहेगा? वर्क हैड फिनिश्ड। आपका जो कार्य रहता है ये भूतकाल में समाप्त हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में समझेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं रूल, हैड आर यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। जो हैड का प्रयोग होता है सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। अब चाहे वो कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब देखिए सेंटेंस थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, पहला सेंटेंस है सोमवार तक वे लोग कश्मीर से वापस आ चुके थे। पहले भी सोमवार तक आप छोड़ दीजिए, सोमवार तक छोड़ दीजिए। पहले वे लोग कश्मीर से आ चुके थे इतना बनाइए पहले। तो क्या होगा? वे लोग क्या होगा? दे दे। और क्या होगा? दे के बाद क्या? सहायक क्रिया बस एक ही लगेगा दोनों कर्ताओं के साथ, हैड। पहचान बात क्या है? आना, वापस आना। रिटर्न मतलब होता है वापस आना। थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न का। रिटर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न। अब कहां से वापस आ चुके थे? कश्मीर से। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर। अब कब तक आ चुके होंगे? अब देखिए सोमवार तक। तो क्या हो जाएगा? बाय मंडे। हो गया आपका। तो दे हैड रिटर्न्ड फ्रॉम कश्मीर बाय मंडे। दूसरा सेंटेंस है मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो देखिए यहाँ पे फिर पहले ही आया है, ध्यान दीजिए। तो पहले ही जहां आया तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑलरेडी का। तो मैं यानी आई हैड लगाएंगे। आई हैड ऑलरेडी। ईयर मतलब सुनना, ईयर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हर्ड। हर्ड यह समाचार, दिस न्यूज, दिस न्यूज। जो आपका सेंटेंस बनाने का तरीका होता है, पहला नंबर कर्ता का बनेगा, दूसरा नंबर आपका सहायक क्रिया का बनेगा, तीसरा नंबर आपका वर्ब का बनेगा, और चौथा नंबर आपका जो बनेगा जो रहता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें पहले ही आया है तो पहले ही रख देंगे सहायक क्रिया के बाद। तीसरा सेंटेंस है उसने अपना पाठ 10 बजे तक याद कर लिया था। उसने, उसने यानी ही हैड। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न्ड। ही हैड लर्न्ड। अब देखिए ही के साथ अपने के लिए लगता है हिज। तो क्या आ जाएगा? हिज लेसन। अब कब तक? 10 बजे तक। बाय 10 o'clock। बाय 10 o'clock हो गया 10 बजे तक। तो ही हैड लर्न्ड हिज लेसन बाय 10 o'clock। चौथा सेंटेंस है राम रविवार तक अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो राम, राम बात लगाएंगे हैड। पहचान बात है समाप्त करना। तो फिनिश्ड, फिनिश मतलब होता समाप्त करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। फिनिश्ड अपना कार्य। तो राम एक वचन है यानी कि सब, राम के साथ अपने लिखेगा हिज। तो क्या हो जाएगा? हिज वर्क। अब रविवार तक है तो बाय, बाय संडे, बाय संडे। तो संडे हो जाएगा राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क बाय संडे। आपका पांचवा सेंटेंस है वर्षा हो चुकी थी। तो वर्षा के पहले आप जानते हैं कर्ता नहीं लगता, हमें इट लगाना पड़ता है। तो इट लगाएंगे, इट का लगेगा हैड, इट हैड। पहचान वर्षा होना। रेन माने वर्षा होना होता है, रैन नहीं पढ़ेंगे, रेन। इसमें इट लगा देंगे थर्ड फॉर्म रेन। तो जाएगा इट हैड रेन। ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। बस सहायक क्रिया के बाद नॉट रख देना है और ये थर्ड फॉर्म वही रहेगा ऑब्जेक्ट। तो आइए सेंटेंस आता समझते हैं। मैं ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि अगर कभी नहीं शब्द आए तो अगर सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया के बाद आप नेवर का प्रयोग करेंगे। तो मैं यानी कि आई हैड, कभी नहीं आया तो नेवर लगाएंगे, आई हैड नेवर। नेवर भी नेगेटिव ही है। आई हैड नेवर। अब अच्छा बात देखना, सी का तरफ हो जाएगा सीन, आई हैड नेवर सीन। अब ऐसा आदमी क्या हो जाएगा? सच मैन, सच मैन। पहले क्या हो जाएगा? बिफोर। तो आपका सेंटेंस हो गया आई हैड नेवर सीन सच मैन बिफोर।
आपका नेगेटिव का दूसरा सेंटेंस है, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। तो मुझे यानी आई हैड नॉट, यहां पे देखिए मिलना मतलब रिसीव, मतलब प्राप्त करना, रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड आपका पत्र यानी कि योर लेटर, अब कब तक है, कल तक, हो जाएगा बाय टुमारो, बाय सॉरी यहाँ पे पास्ट में है तो यस्टरडे लगेगा, तो हो जाएगा बाय यस्टरडे, तो हो जाएगा आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर बाय यस्टरडे। आपका तीसरा सेंटेंस है 10 अप्रैल तक परीक्षा समाप्त नहीं हो चुकी थी। तो 10 अप्रैल तक अभी छोड़ दीजिए, पहले परीक्षा, तो एग्जाम हैड नॉट फिनिश्ड, अब कब तक, 10 अप्रैल तक, तो क्या करेंगे, बाय 10 अप्रैल। अगला सेंटेंस है मेरे पिताजी उससे पैसा नहीं दे चुके थे। मेरे पिताजी यानी माय फादर हैड नॉट, पहचान मत देना, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन हिम मनी। ये आपका सेंटेंस हो गया, माय फादर हैड नॉट गिवन हिम मनी। और आपका आज का लास्ट नेगेटिव का सेंटेंस है उसने 5 बजे तक खाना खा लिया था। सॉरी, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसने 5 बजे तक खाना नहीं खा लिया था, यहाँ नेगेटिव है तो नहीं होना चाहिए। तो उसने 5 बजे तक खाना नहीं खा लिया था, तो उसने यानी ही हैड नॉट ईट फूड वाले खाना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन फूड, कब तक, 5 बजे तक, बाय 5 o'clock, या बाय 5 PM भी कर सकते हैं आप। ये आपका सेंटेंस हो गया, ही हैड नॉट ईटन फूड बाय 5 PM, ये आपका सेंटेंस। अब मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको मैं कुछ अंतर बता दूं बाय और टिल में और अनटिल में, तो अंतर समझ लीजिएगा इसका कहां प्रयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं बाय में और टिल और अनटिल में अंतर समझते हैं। देखिए बाय मतलब भी होता तक और टिल और अनटिल मतलब भी होता तक, लेकिन दोनों का प्रयोग कहां किया जाता है। बाय का प्रयोग वहां किया जाता है जैसे कोई कार्य, आप जैसे मैं बोलूं 5 बजे तक मुझे यह कार्य करना है, तो करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क बाय 5 PM, मुझे 5 बजे से पहले या 5 बजे तक उस कार्य को कर लेना है, वहां पे बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कोई कार्य 5 बजे तक करना चाहते हैं तो 5 बजे से पहले या 5 बजे तक उस कार्य को कर लेना है। और अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं आई कैन डू इट अंटिल 5 PM, मुझे इस काम को 5 बजे तक, मैं इस काम को 5 बजे तक कर सकता हूं, तो वो कार्य पूरा हो या ना हो, लेकिन मुझे बस 5 ही बजे तक करना है, वो फिक्स नहीं है, वो काम हो पूरा या ना हो, लेकिन हमको बस मुझे वो 5 ही बजे तक करना है, इसीलिए वहां पे अंटिल का प्रयोग करेंगे। कोई कार्य अगर जब समाप्त करना है या 5 बजे तक या 5 बजे से पहले या 10 बजे तक या 10 बजे से पहले, या मान लीजिए सोमवार हो गया, सोमवार तक या सोमवार से पहले कोई कार्य समाप्त हो, वहां पे बाय का प्रयोग करेंगे। अगर कोई कार्य आपको, जैसे मान लीजिए मुझे सोमवार तक कोई कार्य हो गया, सोमवार तक कार्य हो या ना हो, लेकिन मैं उस कार्य को छोड़ दूंगा, तब वहां पे किसका करेंगे प्रयोग, अंटिल का प्रयोग। ये ध्यान दीजिएगा, लोग प्राय कंफ्यूजन रहते हैं। तो आइए समझते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकेंड। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या रहेगा, हेड पहले हो जाएगा, यानी कि सहायक क्रिया पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, अगर वाक्य में नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, फिर MB का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपको हो गया। पहला समझते हैं, क्या वे लोग मैच जीत चुके थे, क्या अंग्रेजी नहीं बनती, सहायक क्रिया पहले लग जाएगा हेड, वे लोग को हो जाएगा दे, हेड दे। पहचान बात क्या है, जीतना, विन का थर्ड फॉर्म होगा ओन द मैच, सेंटेंस होता है हर दे ओन द मैच। दूसरा सेंटेंस, क्या राम तुम्हें बताया था, हैड राम, पहचान बात बताना, टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड यू।
सेंटेंस पूरा हो जाएगा हैड राम टोल्ड यू। तीसरा सेंटेंस है क्या वो अंग्रेजी सीख चुका था, हैड ही लर्न मतलब सीखना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न्ड, हैड ही लर्न्ड इंग्लिश। सेंटेंस हो जाएगा हैड ही लर्न्ड इंग्लिश। क्या आप लोग नाटक किए थे, हैड यू प्ले मतलब प्ले ड्रामा मतलब नाटक करना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, हैड यू प्लेड ड्रामा। यह सेंटेंस हो गया हैड यू प्लेड ड्रामा। क्या अध्यापक प्रश्न नहीं पूछे थे, तो हैड द टीचर, हैड द टीचर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट बाद, हैड द टीचर नॉट आस्क मैंने पूछना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, हैड द टीचर नॉट आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये आपको हो गया। कुछ और सेंटेंस साथ समझ लीजिए, जैसे क्या आप बताए थे, हैड यू टोल्ड, क्या योगेश किताब खरीद चुका था, हैड योगेश बाय का तरफ बॉट, बॉट द बुक। क्या अजय गोपीगंज पहुंच चुके थे, हैड अजय रीच्ड गोपीगंज। क्या आपने नया कार खरीदा था, हैड यू परचेज्ड न्यू कार। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है इंटरोगेटिव सेकंड पे। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होगा, जो WH यानी कि WH किसे बोलते हैं, जैसे प्रश्नवाचक शब्द जैसे हो गए कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, जिसे, ये आपके प्रश्नवाचक हैं। तो सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी बनेगी। जैसे वह क्या किया था, तो पहले क्या का बनेगा, क्या हो जाएगा व्हाट, यही प्रश्नवाचक है। उसके बाद दूसरा नंबर आप सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या लग जाएगा हैड। फिर तीसरा नंबर सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और आप चौथा नंबर लगाएंगे क्रिया का, किसके माने करना, डू मतलब करना, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। तो सेंटेंस हो गया व्हाट हैड ही डन। दूसरा सेंटेंस है वह कहाँ गया था, पहले कहाँ बनेगा वेयर, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे हैड, वह यानी ही, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो हो जाएगा वेयर हैड ही गॉन। तुम्हें कौन बुलाया था, यहाँ पे देखिए कौन का सेंटेंस है। अगर कौन, आप कौन का रूल जानते ठीक है, अन्यथा आपको प्रेजेंट सेंटेंस में मैं कौन का रूल पढ़ाया डिटेल में, आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। तो क्या आ जाएगा, तुम्हें कौन बुलाया था, तो हु पहले इसका बनेगा, हैड कॉल माने बुलाना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, हु हैड कॉल्ड यू। एकदम सेम अफर्मेटिव तरह बनता है, लेकिन ये इंटरोगेटिव होता है। अगला वह क्यों वहां गया था, पहले बनेगा वाई, वाई सहायक क्रिया लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट ही, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, देयर। एक बात याद करिएगा कि देयर के पहले और होम के पहले कभी टू नहीं लगता। वह बाजार क्यों नहीं गया था, पहले क्यों का बनाएंगे वाई, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर ही, फिर नेगेटिव नॉट लगाएंगे, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, गॉन टू मार्केट। तो सेंटेंस हो गया वाई हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट। तो आप किससे मिल चुके थे, whom had you met, आपने किसे पैसा दिया था, आपने किसे पैसा दिया था, whom had you given money। वह कहाँ गया था, where had he gone। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मैं पास्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी खत्म हो गया। अब मैं बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का रूल। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।